शुद्ध और सही हिंदी सीखने में एक प्रयास और करते हैं। आज दो नई जानकारियों से अपनी हिंदी हम सही करेंगे। पहली बात जानेंगे कि सही हिंदी पढ़ने और लिखने का क्या तरीका हो सकता है, कैसे हम सीख सकते हैं। और दूसरी बात जानेंगे कि सही हिंदी बोल कैसे सकते हैं, कैसे हमारी सही हिंदी हो बोलने में। तो शुरुआत करते हैं शुद्ध और सही हिंदी पढ़ने और लिखने के तरीके को लेकर। दोस्तों, आपको इसमें कुछ नया नहीं करना है कि हिंदी शुद्ध पढ़े और लिखी कैसे जाए, और ना ही कुछ ज़्यादा करना है। शायद आपने अब तक गौर नहीं किया है, लेकिन हिंदी पढ़ने और लिखने के लिए केवल और केवल दो बातों की सही जानकारी रखनी होती है। शायद आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर आज मेरे बताए तरीके जब आप आजमाएंगे तो आपको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए सही तरीका है। और ये कोई नया तरीका नहीं है, बस ये वही तरीका है जो हर बच्चे को शुरुआत में हिंदी सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, शुद्ध हिंदी पढ़ने और लिखने के लिए सिर्फ दो बातों की जानकारी होनी चाहिए। पहली बात होती है अक्षरों का ज्ञान। जी हाँ, वही अक्षर जिसे हम अपनी बातों में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये जान सकें कि किस अक्षर को क्या कहते हैं, तो पढ़ना और लिखना दोनों बहुत आसान हो जाता है। हिंदी में अक्षर दो भागों में बटा है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। इन दोनों के मिलाने पर हिंदी के पूरे अक्षर प्राप्त होते हैं और हमारी सारी बातें इन्हीं अक्षरों के ज़रिए होते हैं। आपको बस इस अक्षरों के उच्चारण यानी नाम को जानने की ज़रूरत है कि किसे क, ख, ग, घ या किसे ज्ञ कहते हैं। और जो दूसरी बात जाननी ज़रूरी है वो है मात्रा की जानकारी करना। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको ये समझ आएगा कि वो मात्रा ही है जो अक्षरों के साथ मिलकर उसे अलग अलग अर्थ देती है। जैसे ताल में त आ की मात्रा लगी तो ताल हो गया, तुम में वही त उसमें छोटी ऊ की मात्रा लगी तो वो तुम कहलाने लगा, और तेज के उसी त में जब ए की मात्रा लगी तो तेज कहा जाता है। बस आप इन दोनों बातों पर अपने प्रैक्टिस से जैसे ही अपने पकड़ बनाएंगे तो विश्वास करिए हिंदी पढ़ना और लिखना उनके लिए भी आसान होगा जो हिंदी भाषी नहीं हैं, जो जीरो से शुरू कर रहे हैं। बस ज़रूरत है तो प्रैक्टिस करने की। अब बात करते हैं कि हम शुद्ध और सही हिंदी कैसे बोलना सीखें। तो यहाँ भी आप हैरान हो सकते हैं मेरे बताए तरीके से, पर हंसना नहीं और हल्के में नहीं लेना, क्योंकि ये तरीका लगभग हर किसी के लिए कारगर साबित होती है और साथ ही ये आपके पसंद का भी ख्याल रखती है। कुछ भी खास नहीं करने हैं आपको। दो तरीके बताती हूँ जिसमें भी आप सहज हो वो आजमा कर देखें। पहला तरीका है टीवी या यूट्यूब देखना। जी हाँ, हंसिए मत, आपको टीवी या यूट्यूब देखना है। जो भी आपको पसंद है वो हिंदी सीरियल, हिंदी चैनल या हिंदी वीडियो, जो भी आपको पसंद है उसे देखें, पर ध्यान रहे कि देखते वक्त मनोरंजन के साथ साथ उसमें बात करने के तरीक़ों पर आपका ध्यान ज़्यादा रहे। और कोशिश करिए कि शुरुआत के कुछ दिन एक ही तरह के चैनल, एक ही वीडियो बार बार देखें, ताकि सीखना बहुत आसान हो। और आप चाहें तो हर रोज़ की न्यूज़ भी देख सकते हैं, जिसमें जानकारी तो मिलेगी ही कि हर रोज़ क्या हो रहा है देश दुनिया में, लेकिन जब आप देखेंगे तो न्यूज़ बताने के तरीक़ों पर ध्यान देकर आप अपनी हिंदी बहुत हद तक सही कर सकते हैं। विश्वास करें, आज के समय में हिंदी सीखने का सबसे आसान तरीका है ये। कुछ दिनों की कोशिश में ही आपको ऐसा महसूस होगा। और दूसरा तरीका है न्यूज़पेपर पढ़ना या किताब पढ़ना। लेकिन यहाँ पे भी एक बात ध्यान रखना है कि पढ़ते वक्त मनोरंजन से ज़्यादा पेपर और किताब में लिखी बातों के तरीक़ों पर ध्यान देना है। आप शुरुआत में जब आप पेपर पढ़ना या किताब पढ़ना शुरू करें तो एक पेपर का एक पैराग्राफ, एक खंड या एक पेज बार बार पढ़िए। मतलब दिन में 2 बार 3 बार पढ़ सकें तो उसे पढ़िए, ताकि लिखी बात ज़ुबान पर आसानी से याद रहने लगे। फिर आप धीरे धीरे बाद में अधिक पेज पढ़ने की आदत आराम से डाल सकते हैं। अब आप जो भी वीडियो के ज़रिए देखकर और न्यूज़पेपर किताब से पढ़कर सीख रहे हैं, एक एक करके उस सीखे वाक्यों को अपनी बोलचाल में शामिल करिए। विश्वास करिए, कुछ दिनों की कोशिश में ही आपकी हिंदी
सही होती जाएगी और आप में कॉन्फिडेंस आएगा। बस ज़रूरत है तो प्रैक्टिस करते रहने की। आप प्रैक्टिस करना मत छोड़िए।